हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। हाड़ पीड़ मेरे मन नू पावे ना, रास बिना उसी यहोवा जिया बेना। हाड़ पीड़ मेरे मन नू पावे ना, रास बिना उसी यहोवा जिया बेना, रास बिना उसी यहोवा जिया बेना, रास बिना उसी यहोवा जिया बेना। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो नीवियां उत्ते बरसदा है। ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो नीवियां उत्ते बरसदा है, जो नीवियां उत्ते बरसदा है, जो नीवियां उत्ते बरसदा है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा।
मेरी गुरु क्यों देख रहो मेरी गुरु क्यों देख रहो Praise the Lord, Amit and Xavier and सारे आपके ग्रुप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे आराधना किया, परमेश्वर के नाम की महिमा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू जी। आज बहुत कम लोग आए हैं, फिर भी आप लोग जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सभी वचन को सुन सकते हैं। आप सबके लिए आप वीडियो यानी मीन्स आपका खुले भी रख सकते हैं, कैसे भी है, पर आप अगला 40 मिनट 9 बजे तक मीटिंग है, जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आप लोग आराधना की लाइन में हैं, तो आपके लिए ये बहुत आशीष का कारण होगी। धन्यवाद। तो आगे चलेंगे, तो परमेश्वर आपके टीम को आशीष करें। तो आज और भी लोग आ रहे हैं, आएंगे कि आमतौर पे हमारा आदत यह है कि हम किसी की इंतजार नहीं कर रहे हैं, करते हैं हमारा कोई आए ना आए, कि हमें परमेश्वर की काम करना है। सो धन्यवाद आए हुए लोगों के लिए, आपके लिए भी। तो आज की जो हमारा शीर्षक है, आराधना कैसे ना करें। तो आराधना एक बहुत बड़ी बात है, कई लोग करते ही नहीं, कि करते तो भी फिर कैसे करना है वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आराधना कैसे ना करें। तो मेरे प्रियो, इसमें पहला है सर, प्रेज द लॉर्ड सर, अनूप सर। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सर, आपने आए हैं। हाँ, कोई थैंक यू। ओके, one second. गुड, वैसे भी स्टार्ट नहीं किया। धन्यवाद। प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, तीनों का पहले अंदर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आराधना कैसे ना करें उस बात में हम आगे जा सकते हैं। देखिए, प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, तीनों का एक अंदर होता है, तीनों एक नहीं है। पर देखिए, प्रार्थना तो पूरी तरह अलग है, पर आराधना, धन्यवाद और स्तुति, ये तीनों एक है, पर उसमें फर्क है। तो इसलिए आज उससे पहले हमें समझने की जरूरत है। तो प्रार्थना का क्या मतलब है? प्रार्थना माने मुझे बचा ले। हम जब परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु मुझे बचा लो, ये क्या हो गया? ये प्रार्थना हो गया। अभी धन्यवाद क्या है? मुझे उद्धार लिखा है, सारी उद्धार देने के लिए धन्य तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना में हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मुझे बचा लो। अभी धन्यवाद देने का क्या मतलब है? प्रभु आपने मुझे बचाया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु परमेश्वर आपने मुझे बचाया, उसके लिए धन्यवाद। इसको कहते हैं धन्यवाद देना। अभी आराधना करना क्या है? तेरी स्तुति हो प्रभु, मेरा उद्धार करता या मेरा बचाने वाला परमेश्वर। तेरी स्तुति हो प्रभु, मेरे बचाने वाला प्रभु। प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगते हैं। धन्यवाद देने में क्या करते हैं? जो प्रभु ने हमारे लिए किया है और दिया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मुझे चंगाई दिया, आपने मेरे लिए बुद्धि दिया, आपने मेरा अच्छा मम्मी पापा दिया, आपने मेरे लिए अच्छा जीवन दिया, अच्छे काम दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसको कहते हैं धन्यवाद देना। आराधना करने का क्या मतलब है? जो परमेश्वर जो है उसके लिए उसकी प्रशंसा करना है, उनका तारीफ करना है। अभी परमेश्वर को कैसे हम यानी उनकी क्या प्रशंसा करेंगे? प्रभु आप महान है, हम आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं।
आप पवित्र परमेश्वर है, आपको हम आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप देखने वाला परमेश्वर है, आपको हम आराधना करते हैं। आप अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, आपको हम आराधना करते हैं। आप हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आपको हम स्तुति करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, आपको हम स्तुति आराधना करते हैं। तो ये है फर्क। प्रार्थना में हम परमेश्वर से विनती करते हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उससे हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। धन्यवाद देने में, यानी जो कुछ प्रभु ने हमारी प्रार्थना के उत्तर में जो कुछ हमारे लिए दिया है, हमें बचाया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना भी जरूरी है। और उसके बाद जैसे परमेश्वर वो, यानी हम वो पहले से ऐसे ही रहते हैं। परमेश्वर वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। तो उन गुणों को लेकर जो परमेश्वर को हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको हम कहते हैं आराधना करना। तो इन तीनों को समझना बहुत जरूरत है। प्रार्थना, धन्यवाद देना, आराधना। अभी आगे तो हमारी जो शीर्षक है, आराधना कैसे ना करें। तो आराधना कई लोग करते हैं, आराधना में कई लोग अगुवाई करते हैं, हम सभी लोग भाग लेते हैं। आराधना करना सबके लिए अच्छा लगता है। पर मेरे प्रियो, जब हम आराधना के लिए जाते हैं तो पहली जो हमें बात है आराधना कैसे ना करना, उससे पहली बात है व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना ना करें। व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना ना करें। इधर देखिए, आपके सामने एक बढ़िया एक फोटो डाले हुए हैं। ये लोग समुद्र में कुछ जवान लोग बैठकर ये भी भजन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, जो भी वो अपना खुशी मना रहे हैं, मान के चलिए। भजन तो गा रहे हैं, तो पक्का है। तो ये किसके लिए भजन गा रहे हैं? इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये नहीं है कि वो परमेश्वर को तारीफ करें, परमेश्वर को स्तुति करें, नहीं, ये नहीं है इनका मकसद। इनका मकसद क्या है? ये लोग पार्टी बना रहे हैं, बीच में आपस में ये लोग मिलकर आनंद मना रहे हैं। अपने खुशी के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, अपने लिए मजा ले रहे हैं। तो इसमें ये लोग परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज जो हमारा शीर्षक है आराधना कैसे ना करें, उसमें पहली बात है व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना ना करें। हम लोग भी, मसीह लोग भी, जैसे इस इमेज में जो इस फोटो में हम देखते हैं, इसी तरह हमारी खुशी के लिए, हमारी आनंद के लिए, हमें मजा आने के लिए हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पर हमें ऐसे आराधना नहीं करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना ना करें। इसकी परिचय क्या है? देखिए, अभी कोई भी कलीसिया जाते हैं, मान के चलिए, है ना, कोई चर्च जाता है या किसी मीटिंग में जाते हैं, या हमारे घर में ही कोई प्रार्थना होती है, तो उस प्रार्थना में कोई भी होके आ रहा है, अभी कोई चर्च में होके आ रहा है या कोई बड़े मीटिंग में होकर आ रहा है या घर में कोई प्रार्थना हो रही है, उनसे हम क्या पूछते हैं? आराधना कैसा लगा? हाँ, गीत भजन कैसा लगा? तो वो सब क्या जवाब क्या देते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आनंद आया, मेरे लिए खुशी मिला है। ऐसे ही कहते हैं। और जो आराधना में अगुवाई करने वाले हैं या कोई गायक है, वो भी क्या चाहता है कि जो लोग वहां, जितने भी लोग आए हैं, विश्वासी आए हैं, लोग आए हैं, वो क्या करें? खुशी मनाएं। उनको लगना चाहिए, वाह क्या आराधना, वाह आज मुझे आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी आजकल चर्च में जो भी लोग आते हैं, उन सबके अंदर क्या रहता है? हम सभी है, हम सबके अंदर क्या रहता है? मुझे क्या मिलेगा? आज मैं चर्च में जाता हूँ, आराधना करने के लिए जाता हूँ, या घर में भी आराधना के लिए बैठते हैं, या बड़े मीटिंग में भी जाते हैं, हमारे मन में क्या आता है? मुझे क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हमें आराधना करने के लिए जब भी जाते हैं, हम व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, भजन करते हैं,
उसमें हम हमारी व्यक्तिगत हमें आनंद आना है, हमें खुशी मिलना है, उसके लिए हमें नहीं करना चाहिए। देखिए अभी संसार के लोग ऐसे करते हैं। अभी पहले पिक्चर में हमने देखा बीच में या बड़े बड़े पार्टियों में, होटलों में लोग गीत गाते हैं, डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों करते हैं? वहां उनको कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, उनके लिए कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के लिए। वो केवल क्या करते हैं, वो एंजॉय कर रहा है, वो खुद मजा ले रहे हैं। तो इसी तरह आज भी कलीसियाओं में मसीहत में लोग क्या करते हैं, अपने मजा लेने के लिए, अपनी खुशी के लिए वो लोग गीत भजन करते हैं, आराधना करते हैं। पर मेरे प्रियो, आराधना के बारे में बाइबल क्या बताती है, आइए हम देखते हैं। व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना ना करें, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है। पहला देखिए, भजन 96 का 7 से 9 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 96, भजन संगीता उसका 96 7 से 9। आज पढ़ने वाले लोग 2 लोग पढ़ते थे, वो सब आज छुट्टी है, ये दशहरे के कारण कहीं चले गए लगता है। कोई बात नहीं, कोई पढ़ सकते हैं यदि कोई पढ़ने वाले हैं आपके बीच में, संजीव भैया या कोई भी। पास्टर जी हम बाइबल लेके नहीं आए हैं ना, हम प्लॉट पे इधर आए हुए हैं। ओके ओके, अच्छा प्रीति सिस्टर आ गए। ओके, सचिन हाँ जी जी, है। हाँ जी, हम प्लॉट पे आए हुए हैं पास्टर जी। ओके ओके ओके, धन्यवाद हाँ। सिस्टर, वेरी गुड जी। कोई तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। 96 का 7 से 9 तक। हे देश देश के कुल कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ का मानो, यहोवा की नाम की ऐसा महिमा करो जो उसके योग्य हो। पैंट लेकर उसकी आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। इधर देखिए मेरे प्रियो, आराधना के बारे में क्या लिखा है। जब भी हम आराधना क्या चाहती है, सच्ची आराधना परमेश्वर की महिमा देना चाहती है। सच्ची आराधना परमेश्वर को महिमा देना चाहती है। यानी जो कोई सच्चे दिल से परमेश्वर को आराधना करना चाहेंगे, या सही आराधना क्या होता है, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को महिमा देना है। वहां मुझे क्या मिल रही है, मुझे कितना मजा आ रहा है, मेरे लिए कितना आनंद आ रहा है, मैं कितना नाच पा रहा हूँ, कूद पा रहा हूँ, ये नहीं है। सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए महिमा देती है। देखिए हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या बताया है। देखिए वचन 7 में क्या लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा को गुणानुवाद करो। किसको गुणानुवाद करने के लिए बोल रहे हैं इधर? खुद की गुणानुवाद करने के लिए, खुद मजा लेने के लिए नहीं। क्या लिखा है, यहोवा का गुणानुवाद करो। और 8 में देखिए क्या लिखा है, यहोवा की नाम की ऐसे महिमा करो जो उसकी योग्य है। पहले क्या लिखा है, यहोवा का गुणानुवाद करो। 8 में क्या लिखा है, यहोवा की नाम की ऐसा महिमा करो जो उसकी योग्य हो। यहां भी किसको महिमा देने के लिए बात आ रही है, यहोवा परमेश्वर को महिमा देने की बात आ रही है। और उसी 8 में क्या लिखा है, पैंट लेकर उसकी आंगनों में आओ। तीसरा क्या है, जब परमेश्वर के लिए हम आराधना किसको देने के लिए आना है, पैंट किसको देने के लिए आना है, परमेश्वर को देने के लिए आना है। मुझे क्या मिलेगा, नहीं, मुझे आनंद आएगा क्या, नहीं, मुझे परमेश्वर को देना है। और 9 में क्या लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। देखिए कितने सुंदर तरीके से चारों जगह में इस वचनों में क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर को आराधना करो, योग्य महिमा दो, भेंट चढ़ावो और उनको दंडवत करो। सब में क्या आ रही है, परमेश्वर को महिमा देना है। मुझे क्या मिल रही है, नहीं है, मुझे आनंद आ रहा है क्या, नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, नहीं है। देखिए मेरे प्रियो में इसको पढ़ने के पहले मैं भी इसी विचार में था कि आराधना करने में मुझे मजा आना है। ओ वाह, क्या आराधना हुआ, क्या गीत आया, वाह यार मुझे बहुत आनंद आया, ऐसे में विचार में था। पर जब इस वचन को मैंने मनन किया, मैंने समझा ये गलत है। मुझे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं।
मुझे मैं जो आराधना करता हूँ, ये आराधना परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, परमेश्वर को महिमा लेके आना चाहिए। परमेश्वर मेरी आराधना में क्या होना है? खुश होना। ये हमारे मन में रखकर हमें आराधना करना चाहिए। देखिए, आराधना के बारे में तो पूरी बाइबल में पहले एक शब्द आया है, वो है पुराने नियम में उत्पत्ति 22 का 2 से 5। उत्पत्ति 22 उसका 2 से 5। उत्पत्ति 22 उसका 2 से 5। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जाओ और वहां उसका एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। और उसके बाद वचन 5 में देखिए, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे को पास यहाँ ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ अब्राहम क्या कहता है अपने सेवक लोगों से, यानी परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तुम्हारे बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। तो वो बलि चढ़ाने के लिए सब जा रहे हैं, तब अपने सेवक लोगों से वो क्या कहता है, तुम लोग यहीं ठहरे रहो, हम लोग ऊपर जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। सो यहाँ दंडवत करने में वो क्या करने जा रहे हैं? जाकर सिर्फ भजन करके आने जा रहे हैं? नहीं है। वहां क्या लिखा है? भेंट देने के लिए वो जा रहा है, यानी बलिदान देने के लिए जा रहा है। तो आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर को देना। मैं दान देने के बारे में बात नहीं कहता, गेहूं आटा देने के बारे में मैं बात नहीं करता। मेरा कहने का मतलब, जो हम आराधना करते हैं, वो आराधना का जो मतलब ये होना, मैं जो आराधना करता हूं इससे परमेश्वर को कुछ मिले, परमेश्वर को आनंद आए, परमेश्वर को अच्छा लगे, उसी तरह देने के लिए हमें जाना है। और दूसरा उदाहरण, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 2 और 11। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 2 और उसका 11। क्या लिखा है 2 में? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया है। देखिए, किसके लिए आए हैं वो लोग? ज्योतिष लोग प्रभु यीशु को प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए आए हैं। आराधना कैसे कर रहे हैं? देखिए वचन 11 में देखिए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम को साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तेला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ भी क्या आ रही है आराधना में? आराधना में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उनके पांव पड़ के वो लोग उठ के नहीं गया। यहाँ क्या लेके जा रहे हैं? भेंट लेके जा रहे हैं। मतलब क्या है प्रियो? आराधना का मतलब ही होता है देना है, हमारे जीवन को देना है। हम पूरे मन से परमेश्वर को देने की मतलब आती है। तो हम लोग है ना, कई बार आराधना करने वक्त इस मूल बातों को भूल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल आराधना के बारे में क्या बताती है कि सच्ची आराधना मतलब परमेश्वर को महिमा देना चाहती है। हमारी आराधना का जो मतलब ये होना चाहिए कि मैं जो आराधना करता हूँ इससे परमेश्वर को क्या मिलेगा, यानी उनको आनंद आना चाहिए, उनको महिमा मिलना चाहिए। मेरे लिए खुशी आ रही है, मैं नाच पा रहा हूँ, इसके लिए हमें आराधना नहीं करना चाहिए। इस बातों को हमें मन में रखें मेरे प्रियो। उसके अगले पॉइंट में मैं जाने के पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जो ये मीटिंग है अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने आने वक्त ज्वाइन किया है वैसे ही ज्वाइन करके फिर मीटिंग में आप आ सकते हैं। 9 बजे तक मीटिंग है, तो प्लीज जितने भी अटेंड किए हैं आप सभी पुनः आइएगा, पूरा सुनिए, तो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। जो हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? आराधना कैसे ना करें। तो उसका पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत आनंद के लिए हमें आराधना ना करना चाहिए। बाइबल इसके बारे में क्या बताती है
बाइबल हमें बताती है सच्ची आराधना का मतलब परमेश्वर, जो सच्ची आराधना है वो परमेश्वर की महिमा देना चाहती है। मतलब यदि सच्ची आराधना का मतलब ही क्या हो गया, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के लिए गीत गाना है, परमेश्वर को मन में लेके आना है, हमारे लिए क्या मिलेगा उस बातों से, उस स्वार्थीपन से बाहर आना है। इस बात को हमें नहीं बोलना चाहिए। और आइए दूसरी बात, आराधना जो बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, दूसरी बात, आराधना परमेश्वर को केंद्रित होना चाहिए। आराधना में यानी जो हमारे विचार यानी पूरी आराधना है वो किसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। यानी जो हम आराधना करते हैं हम हमारे सामने किसको लेके आना है, परमेश्वर को लेके आना है, परमेश्वर के लिए हमें आराधना करना चाहिए। हमारी आराधना का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होना चाहिए जी, परमेश्वर होना जरूरी है। परमेश्वर के लिए हमें आराधना करने की जरूरत है। तो अभी मीटिंग खत्म होने जा रही है, जैसे खत्म होगी प्लीज आप सभी पुनः ज्वाइन करिएगा और भी आगे की बातों को हम लोग सुनेंगे।